हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन फ्रैक्शन। भाई हमें डेसिमल नंबर दे रखा, हमारे पास दे रखा 0.6। भाई आप इस बंदे को पॉइंट बोल सकते हो या डेसिमल बोल सकते हो, ठीक है। आपको जो बोलना है, ये डेसिमल भी बोलते हैं हम, पॉइंट भी बोलते हैं, ओके। तो 0.6 अब हमें इसको फ्रैक्शन में करना। भाई अब फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 5/10 हो गया या 6/7 हो गया या 7/9 हो गए, ये हमारा फ्रैक्शंस है। भाई ये हमारे पास डेसिमल दे रखा, हमें इनको कन्वर्ट करना है किस में, फ्रैक्शन में। अब सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि कोई नंबर हमारे पास 7 है, क्या मैं इसके नीचे 1 लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता। इससे हमारे क्वेश्चन में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ 7 को तो भाई कोई फ़र्क पड़ेगा? 1 7 जा 7, हमें फिर 7 ही मिल जाएगा। तो मीन 1 लगाने से, अपॉन में 1 लगाने से हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम 1 लगा सकते हैं। भाई हमने भी इसके नीचे 1 लगा लिया। अब हम इस डेसिमल को रिमूव करते हैं, हटाते हैं। अब डेसिमल को जब हम हटाते हैं तो हम देखते हैं डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले नहीं बात कर रहा, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। तो यहाँ तो एक ही डिजिट है भाई, कितनी है, 6 है। तो जितनी डिजिट होगी उतने जीरो लगेंगे। डेसिमल हटाने के बाद जितनी डिजिट होते अपॉन में उतने जीरो लगते। तो यहाँ तो एक ही डिजिट थी तो एक जीरो, तो हमारा क्या बन गया फ्रैक्शन, 6/10 हमारा क्या बन गया बेटा, फ्रैक्शन बन गया। अब ये ऊपर वाला न्यूमरेटर हो गया। भाई ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो दोनों पार्ट आ गए हमारे पास। फ्रैक्शन का मतलब तो यही हुआ, इट मीन 10 में से आपके 6 मार्क्स हुए। अगर हम डेसिमल निकालेंगे तो 0.6, इसको आप 10 से डिवाइड कर दो 6 को, तो यही आ जाएगा आपका। अब यहाँ देखो बच्चों, 7.054 हमने कहा किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लगा सकते हैं, उससे हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो 7.054 ही पड़ा जाएगा, अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे हम इस डेसिमल को हटाते हैं उसके बाद डिजिट देखो 1 2 3, जैसे हमने डेसिमल घटाया उसके बाद डिजिट गिनो 1 2 3, जितनी डिजिट उतने जीरो अपॉन में, ओके। तो ये हो गया 7054/1000, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। भाई बन गया कि नहीं, अपॉन में आ गया अब, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, ओके। ऐसे यहाँ देखो बच्चों 8.054, पॉइंट भी बोल सकते हैं आप उसको, अपॉन में हम 1 लगा सकते। अभी तक तो इस 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर जैसे हम इसको हटाएंगे 1 2 3 1 2 3, तो हमारा क्या आ जाएगा 8.054/1000 आ गया, ओके। आपको सिंपल ध्यान रखना है, क्या रखना है कि जैसे हम डेसिमल हटाएंगे जितनी डिजिट्स डेसिमल के बाद होगी उतने जीरो अपॉन में आ जाएंगे। जैसे यहाँ देखो 0.576 हमने 1 लगाया बट डेसिमल हटाए। अब देखना कितनी डिजिट है भाई डेसिमल के बाद, 1 2 3, तो 1 2 3 उतने जीरो आपको नीचे लगा देने भाई, बिल्कुल उतने जीरो आपको क्या करने, अपॉन में लगा देंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया, ओके। ऐसे देखो बच्चों 48.649 है, डेसिमल हटा दो भाई 1 तो लगेगा, 1 2 3 1 2 3, ये हमारा आ गया 48,649/1000 हमारा फ्रैक्शन में आ गया, ओके। अब देखो बेटा 195 पॉइंट कितना है, 92 है। हमें इसको हटाया, हमने डेसिमल में करना 1 2 1 2, तो 195,192/100, ओके। 20.478 इसको हटा दो आप, 1 2 3, तो 20478/1000 हो जाएगा, ओके। ऐसे देखो 45.684 इसको हटा दो आप, 3 जीरो है तो 3, 45684, जितने आपको सिंपल याद रखना कि डेसिमल आप जब हटाओ आपको देखना डेसिमल के बाद डिजिट कितनी है, जितनी डिजिट उतने अपॉन में जीरो आ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना कि डेसिमल हटाने के बाद जितनी डिजिट डेसिमल के बाद होंगे उतने जीरो अपॉन में आ जाएंगे, ओके। तो इस ढंग से हम डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ओके बच्चों।